रखना चाहता हूँ। ये अपील गुजारिश इसलिए करना चाहता हूँ कि मेरे भाइयों बहनों माताओं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहले कभी ये देश हमारे पुरखों का था। ये पुरखे हमारे इस देश के राजा और महाराजा थे। हम राजा महाराजाओं की संतान बैठे हैं, लेकिन आज फटे हाल बैठे हैं। राजा महाराजाओं की संतानें क्या फटे हाल होती हैं? बोलो, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या बदहाल होते हैं? अगर नहीं होते तो ऐसा हाथ हिलाओ कि नहीं होते हैं, लेकिन आज फटहाल है। ये राजा महाराजाओं की संतानों की दुर्गति है। लेकिन इसके बाद में राजा महाराजा हमारे छल कपट फरेब से मारे गए, और राजा महाराजाओं को छल कपट फरेब से मार के हमारे जो है गुलाम हमें बनाया गया। और इसके बाद इस देश के अंदर मुगल आए, अंग्रेज आए, और अंग्रेजों ने भी राजपाट किया। लेकिन उसके जमाने में भी मेरे भाइयों बहनों हम लोगों की बदतर हालात हुई। लेकिन उस समय हमारे परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हम लोगों की बदहाली से मुक्ति दिलाने के लिए लड़ाई लड़ी। और लड़ाई किससे लड़ी? अंग्रेजों से लड़ी। अंग्रेजों से कहा, हे अंग्रेजों, मेरे जंगल पहाड़ों में रहने वाला आदिवासी, मेरे शहरी इलाके में रहने वाला दबा कुचला शोषित पछाड़ा गया समाज बदतर हालात में जी रहा है। इस बदतर से बदतर हालात में जीने वाले लोगों को अब जो है इस देश के अंदर लोकतंत्र गणराज्य लाना चाहिए। और लोकतंत्र गणराज्य लाके हर व्यक्ति को नेता बनाने के लिए और हर व्यक्ति को उसको वोट देके नेता बनाने का अधिकार देने का काम किया जाना चाहिए। ये लड़ाई अगर लड़ने का काम किया तो परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने किया कि मेरे देश में हर व्यक्ति को नेता बनने का अधिकार और हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार होना चाहिए। ये बात किसने कही? बाबा साहब अम्बेडकर ने कही और अंग्रेजों से कही। और उसमें जो है हम लोगों को बाबा साहब की बात मानकर ये वोट का अधिकार मिला। अब मैं आपको ये इधर तक क्यों ले गया हूँ? इसलिए कि बाबा साहब ने वोट का अधिकार ही क्यों मांगा? इसलिए मांगा क्योंकि इस देश के अंदर पूंजीपति धन्ना सेठ लोग मात्र 100 में 5 से 10%, पूंजीपति धन्ना सेठ लोग 5 से 10% हैं। लेकिन इस देश का दबा कुचला शोषित पीड़ित जो है 90 से 95% है। और इस छत्तीसगढ़ के अंदर अगर दबा कुचला शोषित पीड़ित लाचार मजलूम आदिवासी भाई लोग 100 में 95 लोग हैं, और पूंजीपति धन्ना सेठ मात्र 5% लोग हैं। अगर ये 85% लोग, बाबा साहब ने यही सोच के वोट का अधिकार दिया कि अगर ये 95% लोग अगर अपना वोट का अधिकार समझकर अपने प्रत्याशी के पक्ष में अगर बटन दबाएंगे तो उनका प्रत्याशी जीत के जाएगा। और जब जीत के जाएगा तो विधायक बनेगा, सांसद बनेगा। और विधायक सांसद क्या कहलाता है? ये जो अभी आपको बताया गया, क्या बताया गया कि छत्तीसगढ़ का बजट 1,21,500 करोड़ रुपए का है। एक साल में 1,21,500 करोड़ रुपए खर्च करने का अधिकार किनके हाथ में आता है? किनके हाथ में आता है? जिसको तुम वोट देते हो। आपने आज तक जब दूसरों को वोट दिया तो उनके विधायक सांसद बने। और ये समय कितना गुजर गया? 75 साल गुजर गया। कितना समय गुजर गया? 75 साल गुजर गया। 75 साल में आपने वोट कांग्रेस और भाजपा को दिया, कभी कांग्रेस को दिया, कभी भाजपा को दिया, कभी भाजपा का विधायक जीता, कभी कांग्रेस का विधायक जीता। और ये बजट किसके हाथ में खर्च करने के लिए गया? तो कभी भाजपा के, कभी कांग्रेस के। और ये बार बार अभी बताया गया कि जो बजट आप में आपका भी अधिकार है, जिस बजट में आपका अधिकार है वो अधिकार आप तक पहुंचाने का काम नहीं हुआ। तो ये बताइए मुझे, आप लोगों ने धोखा खाने का काम किया कि नहीं किया? बोलो, धोखा खाने का काम किया कि नहीं किया? ये 75 साल से जब धोखा खा रहे हो तो बोलो ये 2023 में भी खाओगे क्या? बोलो, खाओगे क्या? नहीं खाओगे ना। अगर ये
आपने इस बार धोखा नहीं खाया और धोखा ना खाकर आपने बहुजन समाज पार्टी के चुनाव निशान हाथी पर दबाने का काम कर दिया। तो मैं आशा और विश्वास के साथ कहता हूं कि भाई जो है चैतराम जी जीत के जाएंगे और वह बजट आपके पंडरिया में भी निष्ठा ईमानदारी के साथ खर्च होके आपकी दुर्गति को दूर करने वाला होगा। ये बात मैं बताना चाहता हूँ आपको। इसलिए जो है और इसके साथ साथ आपसे क्या कहना चाहता हूँ, मैं अभी यहाँ पर कामटी में पहुँच गया। मुझे जिला अध्यक्ष ने बताया कि हम कामटी में हैं। हम कामटी में चले गए और कामटी में इनके काफिले के साथ साथ पीछे पीछे गए और हमने क्या जाकर देखा, क्या देखा कि कामटी को जैसे ही हम जरा सा एक तो सकरा सा रास्ता, गाड़ी को पार्क, दूसरी गाड़ी पार्क नहीं कर सकती है, सामने से वाली गाड़ी क्रॉस नहीं कर सकती है और उसके आगे गए तो सड़क नाम की चीज मिली नहीं। सड़क नाम की चीज मिली नहीं। 5 किलोमीटर तक चले गए, सड़क नहीं मिली। अरे बताओ मुझे, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस किस मुंह से विकास की बात करती है जो 75 साल के अंदर आज सड़क तक नहीं देने का काम किया? वो कहाँ का विकास है? विकास नहीं, हमारा बहुत बुरी तरह से विनाश किया गया है, हमारा विनाश किया गया है। इसलिए मेरे मित्रों, ये दुर्गति नजर आ रही है। और आज जुर्म जाति अत्याचारों की कहानी अगर देखी जाए तो मेरे आदिवासी भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, सीधी के अंदर एक आदिवासी बैठा था और भारतीय जनता पार्टी के विधायक का जो प्रतिनिधि था उसने आकर उसके मुंह के ऊपर पेशाब करने का काम किया। बोले ये आदिवासी का सम्मान है कि अपमान है? बोले ये अपमान आप झेलोगे क्या? ये अपमान बर्दाश्त करोगे क्या? अगर नहीं करोगे तो आपको आज दोनों हाथ खड़े करके संकल्प लेना होगा, कसम खाना होगा कि हम बहुजन समाज पार्टी का विधायक जिताएंगे, बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने का काम करेंगे। बोलो मेरी बहनों, वोट हाथी को दोगे या नहीं दोगे? मणिपुर के अंदर मेरी आदिवासी बहनों को जो है निर्वस्त्र करके घुमाया गया, आदिवासी बहन के साथ में बलात्कार हुआ। इस तरह के अत्याचारों की आज जो है बाढ़ लग गई है। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। अब पंडरिया में परिवर्तन होना चाहिए, बहुजन समाज पार्टी के चुनाव जीत के जाना चाहिए। और मेरे अभी फोर्थ जी ने एक बात कही कि 2018 में ही चैतराम राज जी जीत के गए होते। अगर मेरी पार्टी के लोगों ने आदेश दिया होता तो 2018 में ही जीत गए होते, 33,000 के 66,000 होते। लेकिन इस बार मैं उनसे कहना चाहता हूँ, मैं अपने विश्वनाथ पोते भैया से कहना चाहता हूँ कि अब आदेश तो छोड़ो, बहुजन समाज पार्टी और गोंडवाना अब भाई भाई हो चुके हैं, सगे हो चुके हैं, आदेश मिल चुका है। अब किसी आदेश के जो है मोहताज नहीं हो। अब तो दौड़ जाओ, एक एक घर में जाकर जो है हाथी के तैयार वोट बनवाने के लिए। अब तो खुला जहाँ पर जो है गोंडवाना भाई लड़ रहे हैं, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के बहुजन समाज पार्टी जी जान लगाकर काम कर रही है। आप लोग भी इधर भाई चैतराम जी, और ये भी बताना चाहता हूँ, ये सीट सामान्य सीट है। किसी भी सामान्य सीट पर भाजपा या कांग्रेस ने किसी आदिवासी को टिकट नहीं दिया है, लेकिन आज बहुजन समाज पार्टी ने समान सीट से एक आदिवासी के बेटे को टिकट देकर आपका विधायक जिताने के लिए दिया। इसलिए ये मौका है, ये मौका है मेरे मित्रों। अगर 2023 में नहीं तो फिर कभी नहीं। इसलिए 2023 हमारा जो है विजय का दिन है। ये 2023 हमारी सरकार बनाने का समय है। मैं आप लोगों से साथियों यही अपील करने के लिए आया हूँ। और अभी बहुत सारे साथी बहुत कुछ बोल दिए हैं। अब मैं सार की बात कुछ बोलकर और अपनी बात समाप्त करता हूँ।